पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। चेन्नई के हैप्पी विलेज में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सम्मेलन, राज्यपाल के रोसैया ने किया उद्घाटन। प्रशासनिक अफसरों के लिए डायलॉग का भी आयोजन, बेहतर प्रशासन के लिए राजयोग अपनाने की विशेषज्ञों की सलाह। कोची के नेदुम्बसेरी रिट्रीट सेंटर में मनाया गया ओणम का पर्व, कई प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, दिखी प्रदेश की संस्कृति की एक झलक। रायपुर में मधुमेह निवारण पर कार्यक्रम, कृषि मंत्री समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया उद्घाटन, मधुमेह से बचने की दी सलाह। आईटीबीपी के जवानों ने भी सीखा राजयोग ध्यान, 7 दिनों तक आयोजित राजयोग शिविर में बताए परमात्मा से शक्ति लेने के तरीके। गुजरात के सूरत, वराछा, अटलादरा में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। दक्षिण कोलकाता में श्वेतांबर जैन के 9वें तुलसी आचार्य के 100वें जन्मदिन पर सर्वधर्म सभा का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी किया प्रतिनिधित्व। और मलेशिया के कई स्थानों पर शुरू हुआ 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना अभियान, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया, राष्ट्रीय संयोजिका बीके अवधेश, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्यूनल सदस्य थिरू नरेश गुप्ता, जोन प्रभारी बीके वीना समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को न केवल एक कर्मचारी के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ पारिवारिक सदस्य की तरह व्यवहार करें, तो कार्यों में उत्कृष्टता आएगी। To successfully lead and manage an organization, one needs to possess problem-solving skills and should cultivate positive attitudes in addition to his or her technical expertise. Even minded during happiness and sorrow, profit and loss, triumph and failures, so encounter the battle of life. सम्मेलन में जीवन प्रबंधन एवं प्रशासकीय कार्यों के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उसके समाधान पर चर्चा की गई। साथ ही समस्याओं को सुलझाने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी गई। And spirituality is not something which we have to sit and chant any mantra. Spirituality only means consider yourself to be the child of God. Look at others as children of God and serve them with the best qualities with which you are blessed by God. इस सम्मेलन के दौरान प्रशासकीय अधिकारियों के लिए दिल से नेतृत्व विषय पर डायलॉग का भी आयोजन किया गया। इस डायलॉग का उद्घाटन पूर्व श्रमायुक्त सीताराम मीना लखनऊ, पूर्व विधायक गंगाराम सौदागर, सूचना एवं तमिल विकास विभाग के सचिव राजाराम, पब्लिक एवं पुनर्वास विभाग के उप सचिव जितेंद्र नाथ स्वयं, बीके कलावती, बीके नीलिमा, बीके बीना समेत कई लोगों ने दीप जलाकर इस डायलॉग का शुभारंभ किया। डायलॉग के दौरान प्रशासकीय क्षेत्र से जुड़े कई समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही विशेषज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने बेहतर नेतृत्व के लिए राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाने की सलाह दी। कोची के नेदुम्बसेरी रिट्रीट सेंटर में जिला स्तरीय ओणम का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन मलयालम फिल्म निदेशक एवं अभिनेता बालचंद्र मेनन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोची की निदेशिका बीके राधा, बीके वासन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। समारोह में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि दुनिया का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की रचना है। सभी के अंदर विशेषताएं होती हैं, इसलिए हमें विशेषताओं को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लुत्फ उठाया। रायपुर के शांति सरोवर में अलविदा डायबिटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, लोकायुक्त न्यायमूर्ति SN श्रीवास्तव, मधुमेह रोग विशेषज्ञ BK डॉक्टर श्रीमंत साहू, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति SL भादु, क्षेत्रीय संचालिका BK कमला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने मधुमेह जैसी बीमारी से बचने के लिए अपनी सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही डॉक्टर श्रीमंत साहू ने खान पान में संयम तथा राजयोग का निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। डायबिटीज सारे शरीर में कई प्रकार के नुकसान पहुंचाता है और सारे शरीर के एक एक सेल को, एक एक जीवकोश को, एक एक नस को ये असर करता है। तो ये एक सिंगल डिजीज एंटिटी नहीं है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर और इसके कारण बहुत है। कोई एक कारण से डायबिटीज नहीं होती है। अगर हम योग के साथ में, ध्यान के साथ में अपने आप का संयमित जीवन जिए तो हम सिर्फ अपना भला नहीं करेंगे, हम अपने परिवार का, समाज का और देश का भी भला करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम लोगों को अध्यात्म के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इस दिशा में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जहाँ परमात्म शक्ति कार्य करे, जहाँ दृढ़ता की शक्ति हो, वहाँ असंभव हो सकता है क्या? कि हमारी मानसिक कमजोरी है ना, अब हम नहीं ठीक हो सकते, तो इलाज भी जरूरी है। और हमारे संकल्प शक्ति, शांति की शक्ति, परमात्म शक्ति, इन शक्तियों से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। भारत तिब्बत सेना के जवानों के लिए 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। लुधियाना के विश्व शांति सदन द्वारा झंडे गांव में आयोजित इस शिविर में ITBP के जवानों को 7 दिन तक BK प्रियंका, BK सरस और सब जोन प्रभारी BK राज ने आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र तथा समय परिवर्तन और तनाव मुक्त रहने के बारे में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान जवानों को 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में भी जानकारी दी गई तथा जवानों से प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की गई। हमें रूहानी सेनानी भी बनना है, रूहानी योद्धा बनना है। अंदर के विकारों से युद्ध करके और दैवी गुणों को धारण करके, अच्छे कर्म करके हमको एक नई सृष्टि की रचना करनी। हम आत्मा हैं और एक ईश्वर के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ हम सबने पढ़ा है, लेकिन कार्य करते हुए हमें न्यारे और प्यारे रहना है। सब तरह का कार्य करना है, लेकिन हम जब वैल्यूज को पकड़ के रखेंगे तो महान भी बने रहेंगे और कार्य भी हमारा सफल हो जाएगा। इस अवसर पर ITBP के सहायक कमांडेंट S मुख्तियार समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को जवानों ने जीवन के लिए उपयोगी बताया। भुवनेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी BK लीना को नगर बंधु अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड समाज में मानव उत्थान के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया। समारोह के दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अवार्ड भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कई मंत्री एवं अधिकारी उपस्थित थे। गुजरात के अटलादरा सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम के निदेशक अमेरिका के BK रामप्रकाश, परसोन अधिसेवस लिमिटेड के निदेशक पंकज भाई जैन, वेयरसी टेक्नोलॉजी के निदेशक विजय नायक, बीजेपी नेता राजू ठक्कर, सेवा केंद्र प्रभारी BK अरुणा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे कार्यक्रमों में सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। इसके पश्चात सभी अतिथियों ने इससे लोगों को श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की।
सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों, कॉलेजों, प्रतिष्ठित संस्थानों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिका से आए बीके रामप्रकाश ने सभी को इसकी जानकारी दी तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने इसे जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारियों के साथ व्यापारी समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। भोपाल के टीटी नगर सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन IFS पुरुषोत्तम दीवान, भोपाल हेल्थ मेमोरियल हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनीता गुप्ता, बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव सिंह, डॉक्टर संजीव जयंत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने बीमारी का मुख्य कारण नकारात्मक जीवन शैली तथा अनियमित दिनचर्या बताया। इसके साथ ही लोगों से तन को स्वस्थ रखने के साथ मन को तनावों से मुक्त करने की सलाह दी गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोलकाता, बांगूर, काकुरगाछी, गरिया, हावड़ा सेवा केंद्र के साथ साथ कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान इस महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने लोगों को अपने जीवन से हुए अनुभवों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों के बारे में बताया तथा प्रेरित किया। तो अच्छे कर्म जब वो संस्कार के रूप में आत्मा में जाते हैं तो जो दूसरे संस्कार होते हैं अपने आप निकलते जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि आत्मा प्योर बनती जाती है। इसके साथ ही CRPF के जवानों के लिए भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट राकेश चंद्र समेत कई अधिकारी व जवान मौजूद थे। कोलकाता के NCIL तथा भारतीय विद्या भवन स्कूल में भी इस परियोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य, शिक्षकों समेत पूरे स्टाफ ने सत्कर्म करने का संकल्प लिया तथा राजयोग सीखने की इच्छा जताई। गुजरात के नडियाड सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा, बीके तरु, बीके जागृति और जेलर प्रशांत गोहिल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर SK लांगा समेत कई लोग उपस्थित थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने उपस्थित लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की तथा राजयोग अभ्यास द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। जो छोटे छोटे हम कर्म लाइफ में करते हैं उससे जो दुआएं मिलती हैं हमको बड़ों से, छोटों से भी दुआएं मिलती हैं, उसके आधार से जो हमारी लाइफ चलती है उसमें हमारे शरीर में भी ताकत आती है, हमको खुशी भी मिलती है, हम टायरलेस भी बनते हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हमको होती हैं। गुजरात के व्यारा सेवा केंद्र द्वारा सोनगढ़ पावर प्लांट में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने उपस्थित लोगों को सत्कर्म के बारे में जानकारी दी तथा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो हम सभी अपना जीवन एक अच्छी राह में मोड़ेंगे। राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम आयोजित जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म के 9वें तुलसी आचार्य के 100वें जन्मदिन पर दक्षिण कोलकाता में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था आशुतोष मुखर्जी रोड की प्रभारी बीके कानन को भी आमंत्रित किया गया। सामुदायिक सद्भावना विषय पर विभिन्न धर्मों के प्रबुद्ध लोगों ने खुलकर चर्चा की। बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोगों से बीके कानन ने कहा, सभी धर्मों का मकसद नेक होता है, धर्म का अर्थ धारणा से होता है, इसलिए जीवन में अच्छाइयों को धारण करें, यही उद्देश्य परमात्मा शिव भी दे रहे हैं, जिससे जीवन में उतारने की जरूरत है। भोपाल में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष RD शुक्ला, USA के डॉक्टर रॉबर्ट S किटेल, कोरिया के डॉक्टर चुंग सिक यंग, भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वरैया ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए शांति एवं सद्भावना के लिए मिलकर रहना चाहिए। कार्यक्रम में कोलार सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने राजयोग द्वारा ईश्वर अनुभूति कराई। नासिक के पंचवटी सेवा केंद्र द्वारा परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत व्यसन राज का खात्मा विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में विधायक सुनील बागुल, एसीपी वाडेकर और विधायक दिनेश बच्चाव समेत कई गणमान्य लोगों ने इसकी जानकारी ली। साथ ही लोगों से अपील की कि वे व्यसनों को छोड़ अच्छाइयों को धारण करें। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके बासंती, बीके वीना, बीके पुष्पा ने सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने शो का अवलोकन किया, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा प्रभु श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने की योग्य बन रहे। उत्तर प्रदेश हाथरस में दाऊजी महाराज मेले में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सिकंदरा राव, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, बीके कविता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके कविता समेत सभी अतिथियों ने सभी धर्मों का सम्मान किया तथा परमात्मा एक है इस विषय पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के तल्लेन सेवा केंद्र पर परमात्मा अनुभूति एवं सम्मान समारोह का आयोजन कर राजगढ़ जिले की सभी बीके बहनों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर अध्यक्ष चंदर सिंह यादव, जीरापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता, ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव, पचौर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष अशोक पंडित जी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत महान है। यह इन बहनों ने अपनी सेवाओं के द्वारा करके दिखा दिया है। ऐसे ही लोगों का जीवन होना चाहिए। आश्रम में कोई व्यक्ति आता है तो कितनी सारी जो बुराइयां दीदियां हर त्योहारों पे छुड़वा देती है। अगर दीदियों के साथ इस आश्रम में आने के साथ साथ उस परमात्मा से इतना पास पहुंचने की उसमें एक क्षमता होती है, शक्ति हो जाती है कि मैं यार परमात्मा के साथ ही बैठा हूँ, मैं परमात्मा से ही बात कर रहा हूँ। ऐसे हमारे पूरे विचार परमात्मा के साथ जुड़ने लगते हैं। ये संस्था हमें नैतिक शिक्षा देकर आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे सम्मिलन हो इसका संदेश देती है और निश्चित रूप से विद्यालय में बैठकर बहनों के सानिध्य में दिशा निर्देश में जो योग किया जाता है उससे परम शांति की अनुभूति होती है। तेलंगाना के करीमनगर सेवा केंद्र पर संस्था में समर्पित भाइयों का सम्मान समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर रंजीत सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, हैदराबाद शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप, आदिलाबाद से बीके रेवती, बीके रामकृष्ण, बीके शेखर समेत कई वरिष्ठ भाई बहनों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों ने समर्पित भाइयों को शुभकामनाएं दी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। महाराष्ट्र के बीट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला अत्याचार व पारिवारिक हिंसा जागृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद बेंच की पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्चना वी गोंदलेकर, राजयोग शिक्षिका बीके प्रज्ञा ने लोगों को हिंसा से बचने की सलाह देते हुए कानूनों की जानकारी दी। साथ ही ईश्वरीय ज्ञान से पुलिस कर्मियों तथा महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र रेड्डी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सूरत के वराछा सेवा केंद्र तथा एम्पैथी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिल्डर जेपी ठेसियानी, रोटरी इंटरनेशनल वराछा के अध्यक्ष भरत, समाज सेवक विपुल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने दीप जलाकर किया। शिविर में आंखों की जांच, चश्मा वितरण और मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इसके साथ ही दांतों की भी निःशुल्क जांच की गई। इस अवसर पर हजारों लोगों ने शिविर का लाभ लिया।
चंडीगढ़ सेक्टर 46C में ज्ञान सुधा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प शक्ति विषय पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला ने उपस्थित लोगों से कहा कि दृढ़ संकल्पों से कठिन कार्य किया जा सकता है, इसलिए दृढ़ संकल्पों से बुराइयों पर विजय पाने का प्रयास करें। राजयोग ध्यान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए दिनचर्या में राजयोग को शामिल करना चाहिए। असम के डिब्रूगढ़ में नए गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के प्रबंधक किशोर शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता तथा बीके विधान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान किशोर शर्मा ने कहा कि इस पाठशाला से लोगों को जीवन श्रेष्ठ बनाने में मदद मिलेगी। यह कार्य परमात्मा का है, इससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में हिंदी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब, रेड क्रॉस तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर हिंदी की उपयोगिता को परिभाषित किया। अतिथियों ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जिस तरह से जीवन के लिए खून जरूरी है, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी देश की एकता के लिए जरूरी है। इस कार्यक्रम में पानीपत सब जोन प्रभारी बीके सरला, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष बीबी शर्मा, रेड क्रॉस की डॉक्टर पूजा सिंगला, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण समेत कई लोगों ने रक्तदान को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। अपनी आत्मा के समान दूसरों को समझना, दूसरों के दुखों को अपना लेना, यही सच्ची मानवता है, राष्ट्रीयता है। इसीलिए देश को जीवित रखना है तो अपनी भाषा को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को जीवित रखना होगा। स्वैच्छिक रक्तदान सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि उसमें आदमी अपनी कोई बीमारी नहीं छिपाता, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता और वो अपनी इच्छा से दान करता है। तो हमारे लिए भी और जिसको ये ब्लड चढ़ता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये रक्त देने के बाद कोई किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है, बल्कि एक नई चेतना, नई स्फूर्ति आती है जीवन के अंदर। मनुष्य को हर वर्ष जितनी बार भी हो सके रक्त को दान करना चाहिए। दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र द्वारा उजाला फाउंडेशन केंद्र में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने नशे से होने वाले हानिकारक प्रभावों तथा उससे बचने के तरीके बताए। साथ ही ईश्वरीय नशे से बुराइयों रूपी नशे को समाप्त करने का आग्रह किया। हिमाचल के जाबली में कॉस्मो फेराइट्स कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्मपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति तथा चंडीगढ़ सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता ने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने तथा सुख शांति के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। कि हमारी अंगुलियां होती हैं, उसमें से हम नाखून जो है उसको कट ऑफ करते हैं, अंगुली को नहीं करते। ऐसी रिलेशंस में बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं, तो हम रिलेशन को ना तोड़ दें, लेकिन नेगेटिविटी को तोड़ें। तो जब हम अपने लाइफ के अंदर से नेगेटिविटीज को हटाते जाते हैं, तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत सुखी बन जाएगा। सर्वज्ञ का अर्थ ये हुआ कि परमात्मा को ही वो सब ज्ञान है, his source of knowledge, his ocean of knowledge, सब कुछ वो दे देता है। तो उस जैसा सागर या सोर्स कोई और नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेहरू युवा केंद्र एवं कला सुमन मंच के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने युवाओं को परमात्मा से शक्ति लेकर श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सुमन समूह के प्रभारी गुरुदेव ने संस्था के प्रयासों को सार्थक बताया। इसके दौरान आईटीबीपी के जवानों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके किरण ने स्वयं की रक्षा के साथ देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान आईटीबीपी के अधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के गद्दड़वाड़ा सेवा केंद्र द्वारा उत्सव भवन में मन की दिव्य शक्तियों का सेमिनार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक गोविंद सिंह पटेल, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनेंद्र दागा,
बीके शक्तिराज और बीके कुसुम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके शक्तिराज ने तथा बीके कुसुम ने मन की शक्ति बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। गदरवाड़ा के कई स्कूलों में भी मन की एकाग्रता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों व बच्चों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने जीवन में उन्नति और विकास के लिए राजयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए हर कर्म में राजयोग को शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला समेत कई लोग उपस्थित थे। सबके दिल पर भगवान राजी रहता है। भावनाओं से जो उसे याद करते हैं उन्हें वो बहुत कुछ देता रहता है। अंबाला कैंट के मौलाना सेवा केंद्र पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सुभद्रा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजबीर, प्रधान रणदीप, चेयरमैन करण, अंबाला सब जोन प्रभारी बीके आशा, शाहाबाद प्रभारी बीके नीति समेत कई लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान नन्हे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का स्वागत किया। पानीपत के बीके भारत भूषण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इतने श्रेष्ठ कर्म जब आप किए हो कि आपके ऊपर भगवान फूल बरसाए और आपकी आत्मा भी दुआ दे, बाकी भी दुआएं दे। अगर ऐसा श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा है तो निरंतर खुशी का फाउंटेन चलता रहेगा। पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा मेट्रो हॉस्पिटल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट में आपातकाल वार्ड तथा चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संस्था से जुड़ी बीके महिमा ने हर परिस्थितियों में राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। इस अवसर पर कई चिकित्सक और वार्ड के सदस्य उपस्थित थे। इंदौर के धर्मपुरी सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिंह पवार, पूर्व सरपंच विनोद चंदानी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने तनाव से मुक्त रहने के लिए चिंता को छोड़ प्रभु चिंतन करने की सलाह दी। इंदौर के रामबाग सेवा केंद्र पर भी नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत अधिकारी भगीरथ साहू, बिलासपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके अनीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने नारी सुरक्षा पर जोर देते हुए नारी को अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने की सलाह दी। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा लूमेक्स कंपनी में कार्य में संतुलन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके चारू, बीके स्नेह तथा वरिष्ठ राजयोगी रिटायर्ड विंग वार्डन बीके जेएल मेहता ने जीवन में कार्यक्षमता और प्रबंधन के कई पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मुंबई के विक्रोली सेवा केंद्र की बीके सेजल और बीके डॉक्टर सचिन परब ने मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजन वेलुकर तथा यशवंत राव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मानिकराव सालुंखे से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया तथा सौगात भेंट की। महाराष्ट्र अकोला में स्वोन्नति के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके वैशाली व बीके नारायण ने उपस्थित लोगों को स्वोन्नति के लिए श्रेष्ठ चिंतन करने की सलाह दी। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना और संत हरिदास महाराज ने उपस्थित लोगों को कर्मों के सिद्धांत के बारे में अवगत कराया तथा श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र द्वारा आरएल जल्लप्पा केंद्रीय स्कूल में आत्मबोध से ईश्वर की प्राप्ति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके हेमलता ने स्कूल के शिक्षकों तथा बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी।
नेपाल लुम्बिनी के कृष्णानगर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने शिक्षकों समेत सभी बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नेपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर रामबरन यादव ने युवा वैज्ञानिक बीके अजय भट्टराई को रसायन शास्त्र विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान देने पर नेपाल विद्याभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही काठमांडू जोन निदेशिका बीके राज ने भी बीके अजय को बधाई दी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रह्मकुमारी संस्था के खेलकूद प्रभाग की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके शशि प्रभा के मलेशिया दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें कुआलालंपुर, सिंगापुर समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। इसमें गैर सरकारी संस्थाओं, विशिष्ट व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। बीके शशि प्रभा ने लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे आध्यात्मिकता की शक्ति का विकास होता है। कार्यक्रम के दौरान मलेशिया सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मीरा ने संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित कर इस महायोजना के बारे में जानकारी दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।